नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों अगेन 360 डिग्री कॉन्सेप्ट कवरेज ये सीरीज चल रही है हमारी, जहां पर हम आपके साथ में मॉड्यूल वाइज यूनिट वाइज टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं। जी हां, आज मॉड्यूल बी का यूनिट नंबर 20 का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। कल भी मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराए थे ऑन रेशियो एनालिसिस, क्योंकि एएफएम जो है थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल बेस भी है, तो यहां पर न्यूमेरिकल्स आपको करने पड़ेंगे। कल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पर जितने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं उन पे क्या न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, कल के सेशन में डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आगे जो टर्नओवर रेशियोज और जो सॉल्वेंसी रेशियोज हैं उन पर क्या और किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। बशर्ते आपको क्या करना है, सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कर देना है और कमेंट करके जाइएगा कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। हम बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर, शुरू करते हैं, समझते हैं। यहां पर अगर टेलीग्राम चैनल पे आप नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं बाय द स्कैनिंग ऑफ दिस क्यूआर कोड। आगे बढ़ते हैं सीधे। आपके सामने एक न्यूमेरिकल दे रखा है, यहां पर देखिएगा, ठीक है। द फॉलोइंग बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू आरएसटी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2025। बैलेंस शीट की डिटेल्स क्या है? फिक्स्ड एसेट्स यहां पर कितनी है? लैंड एंड बिल्डिंग 8 लाख की है। प्लांट एंड मशीनरी यहां पर 6 लाख की है। फर्नीचर और फिक्चर्स यहां पर 2 लाख रुपए का है। देन लॉन्ग टर्म फंड्स की बात करें तो क्या है यहां पर? इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 3 लाख। तो टोटल शेयर कैपिटल की बात अगर आपसे कही जाए, टोटल शेयर कैपिटल तो इन दोनों को मिला करके हो जाती है ये 10 लाख और 3 लाख, टोटल हो जाएगी यहां पर 13 लाख हो जाएगी। रिजर्व एंड सरप्लस 1,50,000 रुपए हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स यहां पर कितना है? 1,50,000 रुपए का है। लॉन्ग टर्म लोन 1,50,000 का। अब क्या करना है हमें? यहां पर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो को निकालना है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म फंड। फिक्स एसेट्स हमें दे रखी हैं, फिक्स एसेट्स ये सारी फिक्स एसेट्स ही हैं, ठीक है। ये पूरी की पूरी कितनी है? 16 लाख की एसेट्स हैं, 16 लाख की एसेट्स हैं। और लॉन्ग टर्म फंड्स ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं? लॉन्ग टर्म फंड्स हैं यहां पर। तो देख लीजिएगा, ये तो हो गया 16 लाख जो मैंने यहां पर जोड़ करके आपको बता दिया। दूसरा यहां पर लॉन्ग टर्म फंड्स इंक्लूड शेयर कैपिटल, रिजर्व और सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 13, अगेन ये तो हमारी टोटल शेयर कैपिटल हो गई। शेयर कैपिटल जो हमने डिस्कस किया अभी आपके साथ में, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस कितने का है? 1,50,000 का। और लॉन्ग टर्म लोन्स कितने हैं? 1,50,000 के। तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी 16 लाख। अब फॉर्मूले में सीधे पुट कर दीजिएगा, फिक्स एसेट रेशियो इक्वल्स टू फिक्स एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म फंड्स। तो 16 लाख बटे 16 लाख ये हो जाएगा 1:1। रेशियो कितना निकल करके आया? 1:1। यानी कि अगेन, ठीक है, सॉल्वेंसी में फिक्स एसेट रेशियो की बात कर रहे थे, तो फिक्स एसेट्स जितने हमारे पास लॉन्ग टर्म फंड्स हैं उनके बिहाफ पर बराबर हैं। अब फिक्स एसेट रेशियो 1:1 इंडिकेट दैट फिक्स्ड एसेट्स आर फुल्ली फाइनेंस्ड बाय लॉन्ग टर्म फंड्स। यानी कि 1:1 इस बात को शो कर रहा है कि जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं वो फुल्ली फाइनेंस्ड हैं। किसके द्वारा? लॉन्ग टर्म फंड्स के द्वारा। विच इज एन आइडियल फाइनेंशियल पोजीशन, जो एक आइडियल फाइनेंशियल पोजीशन को दर्शाती है। ये यहां पर बताता है कि हमारे पास लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी साउंडनेस है, यानी कि लॉन्ग टर्म में हम इंसॉल्वेंट नहीं होने वाले यहां पर, और लॉन्ग टर्म यूटिलाइजेशन ऑफ फर्म हम प्रॉपर कर रहे हैं। जो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है उनको प्रॉपर यूटिलाइज करने का काम कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से निकाला जाता है। बस फॉर्मूला याद रखिएगा, फिक्स एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म फंड्स में क्या क्या आएगा? शेयर कैपिटल आएगा, ठीक है, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आएंगे, प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स। इसको हम ऐड कर लेते हैं यहां पर। अगला क्वेश्चन यहां पर आता है, द फॉलोइंग बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू यूवीडब्ल्यू लिमिटेड। यूवीडब्ल्यू, ठीक है, जो फॉलोइंग बैलेंस शीट है ये क्या रिलेट कर रही है? यहां पर यूवीडब्ल्यू लिमिटेड की है 31 मार्च की। कैपिटल और लायबिलिटीज के बारे में बता रखा गया है इंफॉर्मेशन। इक्विटी शेयर कैपिटल 12 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख। अगेन टोटल कैपिटल कितनी हो गई यहां पर? 16 लाख हो गई, ठीक है, टोटल शेयर कैपिटल। रिजर्व और सरप्लस 3 लाख रुपए के हैं। लॉन्ग टर्म डिबेंचर 60 लाख रुपए के, यानी कि लॉन्ग टर्म लोन्स। और लॉन्ग टर्म बैंक लोन कितना हो गया? 3 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म, ठीक है। डिबेंचर्स के माध्यम से कितना पैसा हमने रेज किया है? 8 लाख। और बैंक लोन से कितना लिया हुआ है? 3 लाख लिया हुआ है। यानी कि ये सब क्या है? ठीक है, एसेट्स को दर्शा रहे हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स हैं हमारे पास ये। अब क्या करना है?
डेट इक्विटी रेशियो निकालना है। डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? डेट इक्विटी का एक्सटर्नल इक्विटीज और इंटरनल इक्विटीज। देखो एक्सटर्नल वो है जो लोगों को चुकाना है और इंटरनल वो है जो हमें किसी को चुकाना नहीं है। डेट और इक्विटी, डेट का मतलब होता है लोन, समझिएगा, डेट का मतलब लोन और इक्विटी का मतलब आपके अपने। तो देखिए डिवेंचर का जो पैसा हमने रेज किया हुआ है कस्टमर से, ये हमें चुकाना हुआ, एक तय समय में चुकाना है। बैंक से जो लोन लिया है ये तय समय में चुकाना है। लेकिन जो शेयर कैपिटल है आपके पास, जो रिजर्व एंड सरप्लस है, रिजर्व एंड सरप्लस किसी को चुकाने की जरूरत नहीं है और शेयर कैपिटल को भी आपको किसी को चुकाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर सबसे पहले एक्सटर्नल इक्विटीज की बात करेंगे। एक्सटर्नल इक्विटीज में आएगा डिबेंचर और लॉन्ग टर्म बैंक लोन, यानी कि जो दूसरों को चुकाना है, ये 11 लाख रुपए का हो जाएगा। और इंटरनल इक्विटीज की बात करें तो अगेन ये तीनों चीजें आ जाएंगी जो मैंने आपको बताया। ठीक है, 12 लाख है, 4 लाख है और 3 लाख है, तो ये टोटल हो गया 19 लाख। अब सीधे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। जैसे ही पुट करेंगे, ठीक है, 11 लाख 19 लाख। अगेन समझ लीजिएगा यहां पर हमने क्या है, एक्सटर्नल इक्विटीज और इंटरनल इक्विटीज। एक्सटर्नल हमारे सामने दे रखी हैं 11 लाख रुपए की और इंटरनल इक्विटीज कितनी दे रखी है, 19 लाख रुपए की। तो ये हो जाएगा 11 लाख अपॉन 19 लाख। ये रेशियो निकल करके आएगा 0.58:1। ये तो अच्छी बात है। ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो 0.5:1 इंडिकेट करता है कंपनी दैट 0.58 ऑफ एक्सटर्नल डेट फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ इंटरनल इक्विटी। यानी कि हमारे पास 1 रुपए है और 58 पैसे का ऋण हमें चुकाना है, कुछ ऐसे समझ लीजिएगा। तो 1 रुपए है ना हमारे पास, 58 पैसे ही तो ऋण चुकाने हैं, बाकी पैसे तो हमारे अच्छे हैं, हमारे अपने पास है ना। तो ये रिफ्लेक्ट करता है साउंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पॉलिसी को, कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पॉलिसी हमारी ओके है, लो फाइनेंशियल रिस्क है और स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंसी पोजीशन के साथ में हम काम कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंसी पोजीशन के बिहाफ पर हम काम कर रहे हैं, यहां पर ध्यान रखिएगा। अगला यहां पर देखिएगा, ये बैलेंस शीट दे रखी है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राज ऑयल्स मिल लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2025। ये बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में सबसे पहले है यहां पर इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में आप देखते हो शेयर कैपिटल है 7,90,000 रुपए की, रिजर्व एंड सरप्लस है 35,000 रुपए के। फिर करंट लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स हैं। ठीक है, यानी कि दूसरों को हमें भुगतान करना है 72,000 रुपए का। ठीक है, ये टोटल आ जाता है 8,97,000। टोटल बैलेंस शीट का हमेशा बराबर होता है, इसलिए यहां भी 8,97,000 ही आपको मिलेगा। अब यहां पर बात करते हैं एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स का मतलब है वो एसेट्स, ठीक है, जो फिक्स्ड हैं आपके पास में। तो फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स कितने की हैं, 7,53,000। इंटेंजिबल एसेट्स भी होती है लेकिन वो यहां पर मेंशन नहीं है, जैसे पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, वो लिखी नहीं है। टेंजिबल की ही जरूरत है तो टेंजिबल मेंशन है। करंट एसेट्स में आता है इन्वेंट्री 55,800 की है हमारे पास। ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे पास कितने के हैं, 28,800 के हैं। कैश और कैश इक्विवेलेंट कितना है, 59,400 के हैं। टोटल दोनों का बराबर निकाल लिया 8,97,000। इधर एसेट्स की बात हो गई है, इधर लायबिलिटीज की बात हो गई है। अब यहां पर ये तो इंफॉर्मेशन दे रखी है, निकालना क्या है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। करंट रेशियो सबसे पहले निकालना है। करंट रेशियो का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज, ये बिल्कुल एकदम फॉर्मूला होता है। अब करंट एसेट्स आप यहां पर देख सकते हो, करंट एसेट्स ये सारी एसेट्स को जोड़ लेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे, ये करंट एसेट्स का पार्ट बन जाएगा। और करंट लायबिलिटीज आपके सामने दे रखी है 72,000, ऐसे इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, तो करंट एसेट्स में इन्वेंट्री आ गया, ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए और कैश और इक्विवेलेंट, ये टोटल वैल्यू लिख करके आ गई 1,44,000। और करंट लायबिलिटीज में सिर्फ ट्रेड पेबल्स हैं, तो अगेन करंट एसेट्स 1,74,000, 1,44,000 और 72, 2:1। 2:1 ही आइडियल रेशियो होता है। 2:1 ही क्या होता है दोस्तों, यही आइडियल रेशियो होता है। यानी कि अगर 1:1 होता तब भी चीजें तो सही थी, हम लॉस में तो नहीं थे, लेकिन 2:1 है तो आइडियल है। यानी कि हर एक करंट लायबिलिटी को चुकाने के लिए हमारे पास 2 गुना यानी कि 2 एसेट्स हैं। ऐसे समझ लीजिएगा, अगर 100 रुपए मुझे अभी किसी को देने हैं तो मेरे पास 200 रुपए लिक्विड फॉर्मेट में पड़ा हुआ है। शॉर्ट टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट टर्म हम सॉल्वेंट हैं। ठीक है, जब भी जरूरत पड़ेगी हम पेमेंट कर देंगे यहां पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, द फॉलोइंग बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन
ये MNO लिमिटेड की बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन है। करंट एसेट्स दे रखी हैं, करंट लायबिलिटीज दे रखी हैं। करंट एसेट्स में क्या है, कैश इन हैंड 1,20,000, कैश एट बैंक 2,30,000, बिल्स रिसीवेबल्स 1,50,000, सन्ड्री डेटर्स 3 लाख, इन्वेंट्री 4,20,000, प्रीपेड एक्सपेंडिचर 80,000, प्रीपेड एक्सपेंडिचर 80,000। करंट लायबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 5 लाख के, बिल्स पेबल हैं 1,60,000 के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है यहां पर 40,000 का। ये इंफॉर्मेशन दी गई है। निकालना क्या है यहां पर, लिक्विडिटी रेशियो निकालना है। लिक्विडिटी रेशियो या इसको बोलते हैं क्विक रेशियो। क्या बोलते हैं, क्विक। करंट एसेट्स में वो एसेट्स यहां पर ली जाती हैं जो बहुत ही जल्दी यानी कि रेडली अवेलेबल हैं हार्ड कैश में, बहुत ही जल्दी, तो इसको क्विक बोलते हैं। तो करंट लायबिलिटीज तो नीचे रहता है, ऊपर करंट एसेट्स की जगह फॉर्मूले में क्या आ जाता है, ये आ जाता है लिक्विड एसेट्स। क्या आ जाता है यहां पर, लिक्विड एसेट्स आ जाता है। अब लिक्विड एसेट्स में हम क्या लेते हैं यहां पर, करंट एसेट्स जिसमें इन्वेंट्री नहीं लेंगे और प्रीपेड एक्सपेंडिचर नहीं लेंगे, बाकी सब कुछ ले लेंगे। तो ये आ जाएगा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स। इन चारों को ऐड कर लेंगे, ठीक है, चारों को ऐड कर लेंगे, वैल्यू आएगी 8 लाख रुपए। वैल्यू कितनी आएगी यहां पर, तो टोटल लिक्विड एसेट्स हमारी 8 लाख की है। हम लिक्विड एसेट्स में इन्वेंट्री या फिर प्रीपेड एक्सपेंडिचर को नहीं लेते हैं। तो अगेन अब करंट लायबिलिटीज की बात करें तो ये तो बराबर आ जाएगा सारा पैसा। तो करंट लायबिलिटीज हमारे पास है 7 लाख की। तो लिक्विड रेशियो की बात करते हैं तो आ गया 8 लाख बटे 7 लाख। ये है 1.14:1, 1.14:1। liquidity ratio of 1.14:1 indicate the company has 1.14 of liquid assets for every 1 current liabilities। एक current liabilities के लिए हमारे पास 1.14 liquid assets है। इसका मतलब क्या है, साउंड शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन को शो कर रहा है और फर्म कैपेबल है अपने इमीडिएट ऑब्लिगेशंस को कंफर्टेबली पेमेंट करने में। ठीक है, कंफर्टेबली पेमेंट कर दिया जाएगा फर्म के जितने भी ऑब्लिगेशंस होंगे तुरंत। फिर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू एबीसी ट्रेडर्स। ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो एबीसी ट्रेडर की है रिलेटेड टू, ठीक है, एंडेड ऑन 31 मार्च। तो ट्रेडिंग अकाउंट डिटेल्स क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट की डिटेल दे रखी है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ठीक है, फिर बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट की डिटेल्स है। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट का पता चलता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या है, ओपनिंग स्टॉक है 3 लाख का, परचेजेस यहां पर है 12 लाख की, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है 1,50,000 का, क्लोजिंग स्टॉक है 5 लाख का, और नेट सेल्स यहां पर कितना है 18 लाख का। नेट सेल्स कितना है यहां पर, 18 लाख का नेट सेल्स है। ठीक है, अब समझिएगा यहां पर आगे चीजें क्या करना है, टर्नओवर रेशियो निकालना है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो में सबसे पहले बात किसकी आती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS ड्यूरिंग द ईयर, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, सिंपल निकाल लीजिएगा, ये निकल के आ गया 4 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आएगा ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो अगेन कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक 11,50,000 रुपए। यहां पर आप देख लीजिएगा, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर माइनस क्लोजिंग 5 लाख, यह आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आ जाएगा 11,50,000 रुपए, 11,50,000 रुपए। यही आपको निकाल दिया मैंने। तो 11,50,000 रुपए ये आ गया यहां पर, 11,50,000 बटे 4 लाख कितना निकल करके आ गया, 2.88 टाइम्स निकल आया अप्रॉक्स। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना है, 2.88। इसका मतलब क्या है, कंपनी जो है, ठीक है, वो 3 बार साल में 3 बार अपना स्टॉक रिप्लेस कर लेती है। इसका मतलब ये है। तो मॉडरेट इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, जितना ये रेशियो होता है उतना, जितना ये रेशियो ज्यादा होता है उतना अच्छा होता है। अब इसी से हमें डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालना है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैसे निकल करके आता है, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स। ठीक है, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स। अब क्रेडिट सेल्स में आ जाएगा टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स, टोटल सेल्स और कैश सेल्स।
यहां पर देखिएगा, ठीक है, टोटल सेल्स, तो अगेन वही 18 लाख दे रखी है नेट सेल्स हमारे पास, ठीक है। 20 लाख में से 6 लाख, ये दूसरा न्यूमेरिकल है। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स 2,40,000 प्लस 60,000, जस्ट अ मिनट। समझिएगा, यहां पर मैं इंफॉर्मेशन को अपने आप पुट कर देता हूं, यहां पर समझ लीजिएगा, ठीक है। 10वां तो ये रहा हमारे सामने क्लोजिंग स्टॉक। 11th में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, इंफॉर्मेशन को पुट कर देता हूं। देखो क्रेडिट सेल्स यहां पर हम, मैं इंफॉर्मेशन सारी एक जगह पुट कर देता हूं, यहां पर समझ लीजिएगा, ये कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं दे रखी है, इंफॉर्मेशन को रिलेट कर लेता हूं। देखो हमेशा क्रेडिट सेल्स कैसे निकल करके आएगी, क्रेडिट सेल्स निकल करके आती है टोटल सेल्स की, जब बात करते हैं टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स, कैश सेल्स। तो टोटल सेल्स हमारे पास, मान लेते हैं टोटल सेल्स कितनी है, टोटल सेल्स यहां पर है 20 लाख रुपए की, टोटल सेल्स कितनी है 20 लाख रुपए की है, ठीक है। और कैश सेल्स यहां पर कितनी है, कैश सेल्स यहां पर 2 लाख रुपए की है। तो यहां पर निकाल लिया गया, ये इंफॉर्मेशन मैंने पुट कर दी, सिंपल, ठीक है। तो हमारे सामने, सॉरी 6 लाख रुपए की है कैश सेल्स यहां पर 6 लाख रुपए लिख लीजिएगा, 6 लाख रुपए। तो 20 में से 6 लाख चला जाएगा, कितना निकल करके आ गया 14 लाख। अब यहां पर है एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स, तो ट्रेड डेटर्स और बिल रिसीवेबल्स। ट्रेड डेटर्स यहां पर 2,40,000 के मान लीजिएगा, बिल्स रिसीवेबल्स 60,000 के, ठीक है। ये टोटल हो जाएगा 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, ठीक है। अब क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल्स, ये तो ओपनिंग वाले हैं, ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल्स क्लोजिंग वाले 3,60,000, 1,40,000, ये हो गया 5 लाख। तो 5 लाख और 3 लाख, ये 8 लाख हो जाएगा अपॉन 2 लाख, अपॉन 2 कितना हो गया यहां पर 4 लाख। तो एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स कितना हो गया हमारे पास, 4 लाख निकल करके आ गया एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स, और क्रेडिट सेल्स हमारे पास निकल करके आ गई है 14 लाख। अब डेटर्स टर्नओवर रेशियो सिंपल निकाल दीजिएगा, ठीक है। 14 लाख क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स, यानी कि 4 लाख, कितना हो गया 3.5 बार। मतलब कुछ इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन मिसिंग है यहां पर, कोई बात नहीं, हमने यहां पर ले लिया है ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल्स, ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल्स ये कितना है 2,40,000 रुपए है, 2,40,000 रुपए है। और क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल्स कितना मान लिया है, क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल्स, ठीक है, ये मान लिया है 3,60,000 रुपए। सॉरी, क्लोजिंग में ये है ट्रेड डेटर्स, ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल्स तो है, लेकिन ये हो गए ट्रेड डेटर्स, ओपनिंग ट्रेड डेटर्स और क्लोजिंग ट्रेड डेटर्स। क्लोजिंग कितना है 3,60,000। एक और ओपनिंग है, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल्स कितना है 60,000 रुपए का है, 60,000। और यहां पर क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल्स ये कितने का है, ये है यहां पर 1,40,000 रुपए का। बस ये आप मान करके भी कर सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम में दे रखी होगी, तो इस तरीके से निकाला जाता है। अब यहां पर 3.5 टाइम्स का मतलब ये है डेटर्स टर्नओवर रेशियो, यानी कि 3 से 4 बार साल में कलेक्शन मिल जाता है हमें। ये हमारा एक तरीके से क्या है, साइकिल है, ये साइकिल है जिसके आधार पर हम यहां पर फंड्स को कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं। तो ये इन्वेंट्री साइकिल होता है पूरा का पूरा, यानी कि कब रॉ मटेरियल से हार्ड कैश में चीजें कन्वर्ट होंगी। तो साल में 3.5 बार, जितना कम होता है, ठीक है, मतलब जितना ये बेटर होगा, जितने टाइम्स ये बेटर होगा, जितना ये एक्सेस निकल करके आएगा, 3.5 है, 4.5 है, 5.5 है, 6.5 है, उतना ही अच्छा है, उतनी ही जल्दी हम डेटर्स को हार्ड कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हैं।
तो इतना ही आज के सेशन में। उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं रहा। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, हम उसको क्लैरिफाई कर देंगे, ठीक है। अब अगेन कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए मैं प्रोवाइड कर देता हूं। यहाँ पर पीडब्ल्यू पर मिड मंथ सेल चल रही है, ठीक है। आप जा सकते हैं यहाँ पर मिड मंथ सेल चेकआउट कर सकते हैं। ऑल कोर्सेज में जाइएगा, गवर्नमेंट एग्जाम में जाइएगा, जैप कैब में जाइएगा, आपको यहां पर मिल जाएगा कंफर्मेशन, ठीक है। देन JIB महापैक, JAIIB महापैक, ये आप जुड़ सकते हैं इससे। इस समय मिड मंथ सेल में 62% डिस्काउंट अप्लाइड है। 2299 का ये जो है ये हमें पड़ रहा है, आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। और महापैक का मतलब ये होता है वन पैकेज, ठीक है, फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स, उन्हीं का सोल्यूशन है। यानी कि जितने भी इन फ्यूचर बैच हम लॉन्च करेंगे महापैक में ऐड कर दिए जाएंगे। अभी भी प्रीवियस बैचेस का एक्सेस भी आपको महापैक के माध्यम से मिल जाता है। दैट्स वाई ये 2 साल, 1 साल और 6 महीने की वैलिडिटी में आता है, तो आप इससे जुड़िए। इसके अलावा फाउंडेशन बैच भी हैं, उनसे भी आप जुड़ सकते हैं। और इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज बैच भी हमने यहाँ पर बना रखे हैं। इंडिविजुअल JIB फाउंडेशन बैच भी है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का RBI ग्रेड बी बैच भी है, वो भी अगर आप तैयारी कर रहे हो, ग्रेड बी बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है, दैट्स वाई, ठीक है। और सब्जेक्ट वाइज भी बैच हमने यहाँ पर बना रखे हैं। सब्जेक्ट वाइज आप देखते हैं JIB, RBWM, IEIFS, ठीक है, AFM, इस तरीके से हमने बैचेस बना रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमारी आपकी मुलाकात अब होगी अगले सेशन में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।